हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कृष्णा कनेक्शन। बहुत बार आप देखते हैं हमारी फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है। जो भी हमारा काम है उस पे हमारा पूरा ध्यान नहीं है, उस पे हमारा पूरा फोकस नहीं है, बल्कि हमारा फोकस है कि दूसरे का काम कैसा चल रहा है। हमारे जीवन में जो खुशियां हैं उस पे हमें ध्यान नहीं है, लेकिन दूसरे के जीवन में कितनी खुशियां और कितने गम हैं उसकी काउंटिंग हम अच्छे से रख रहे हैं। ये एक वजह है कि हम अक्सर जीवन में परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं या फिर स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। अगर हम मटेरियल लाइफ हो या स्पिरिचुअल लाइफ हो, पहले हम मटेरियल लाइफ की बात करेंगे। मटेरियल लाइफ में अगर हम अपने काम पे ध्यान दें, अपने काम पे फोकस करें, इमेजिन करिए ऑफिस में अगर मैं अपना काम अच्छे से करूं, ना कि दूसरे के काम पे ध्यान दूं कि वह अपना काम अच्छे से कर रहा है या नहीं, तो मैं अपने बॉस को भी खुश कर पाऊंगा, मैं अपने कुलीग्स को भी खुश कर पाऊंगा और मैं काम अच्छे से करके अच्छी परफॉर्मेंस देके मैं पूरे ऑफिस में अपना नाम कमा पाऊंगा और अपना एक लेवल सेट कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपने काम पे अच्छे से ध्यान ना दूं और ये ध्यान दूं कि जो मेरा साथ के कुलीग हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनको टोकूं, अगर जलन की भावना मेरे अंदर आ रही है तो क्या मैं अपना काम मन लगा के कर पाऊंगी? नहीं। अगर मैं दूसरों के काम पे फोकस करती रहूंगी, दूसरों को नीचे खींचने की कोशिश करती रहूंगी, दूसरे जब आगे बढ़ रहे हैं तो उनसे चिढ़ती रहूंगी, जलती रहूंगी, तो मैं अपने काम में कैसे ध्यान दूंगी और मैं अपना काम कैसे अच्छे से करूंगी, अपने काम में कैसे मैं सफलता प्राप्त करूंगी जब मेरा ध्यान दूसरे की तरफ है। अगर हम अपने काम में ध्यान लगाएं, फोकस करें, ना कि दूसरे के काम में, तो हम हर फील्ड में सफल हो सकते हैं, विजयी हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो थोड़ी सी मेंटालिटी को चेंज करना है, थोड़ा सा माइंड का जो फोकस है वो शिफ्ट करना है, दूसरे से हटा के अपनी तरफ, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अब अपनी जिंदगी को सुधारिए, अपने आप को सही साबित करिए, अपने आप को सही दिशा में लेके जाइए, अपनी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट कीजिए और अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करिए। तो देखिए कितने अच्छे से आप हर काम को कर पाएंगे। हजार गलतियां हमारे अंदर होती हैं, लेकिन उन हजारों गलतियों को हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को भी हम ढूंढ के निकालते हैं और उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, उनको लंबा लंबा खींचते हैं, उनके ऊपर घंटों सोचते हैं, मेडिटेट करते हैं। कोई फायदा नहीं। अपनी गलतियों को अगर सुधारेंगे तो हम एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। दूसरों को कोसना बंद करेंगे तो हम बेहतर इंसान बन पाएंगे और अच्छा फील करेंगे और पीसफुल फील करेंगे। लेकिन जब तक दूसरों के अंदर कमियां निकालते रहेंगे, वो कमियां उनके अंदर से तो निकलेंगी लेकिन हमारे अंदर घुस जाएंगी। तो इसलिए इस आदत को सुधारना बहुत जरूरी है। अपने गलतियों को ढूंढें और उन पर काम करें, ना कि दूसरों की गलतियां निकालें या दूसरों से जले या दूसरों के काम पे फोकस करें। तो क्या करना है? खुद के ऊपर फोकस करना है हर तरह से। स्पिरिचुअल लाइफ में भी यही बात है। अगर आप इमेजिन करिए कि आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत बिजी लाइफ है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा समय निकाले भक्ति के लिए। 10 मिनट आप निकालते हैं एक माला करने के लिए या भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए। उन 10 मिनट में भी अगर आपका ध्यान उस पूजा में नहीं कहीं और है, अगर आपका ध्यान भक्ति में नहीं, भगवान में नहीं, जो आप प्रार्थना कर रहे हैं उसमें नहीं, लेकिन कहीं और है कि मेरे ऑफिस का काम बाकी है, मेरे को टीवी में ये सीरियल देखना है, मुझे गैस पे खाना रखा है उसको नीचे उतारना है, मुझे क्या बनाना है, रात को डिनर क्या होगा, सुबह मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो क्या मैं भगवान को समय दे रही हूँ? क्या अगर 24 घंटे में से जो 10 मिनट मैंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए निकाले, भक्ति के लिए निकाले, भगवान के लिए निकाले, एक्चुअली में तो पूरी जिंदगी भगवान की दी हुई है, तो सब कुछ उनके लिए ही है। हमारी एक एक सांस में कृष्ण का नाम लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि हम बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं, भौतिक जगत में हम आए हैं, तो हमें बहुत सारे भौतिक कार्य भी करने होते हैं। उसके बावजूद अगर आप 10 मिनट अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को दे रहे हैं, कृष्ण को दे रहे हैं, उस 10 मिनट में भी अगर आप अपने भौतिक जीवन के बारे में सोच रहे हैं तो क्या फायदा? कम से कम उस 10 मिनट तो आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को दीजिए। तो वो 10 मिनट तो कम से कम आप पूरे कृष्ण को दीजिए। उन 10 मिनट में आपको ये सोचना है कि बाहर की दुनिया में कुछ भी हो रहा है, चाहे कोई फोन आ रहा है, चाहे कोई मैसेज आ रहा है, चाहे मैच आ रहा है, चाहे कुकर की सीटी बज रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो 10 मिनट मेरे और भगवान के बीच के 10 मिनट है। हमारी बात करने का टाइम है, हमारा पर्सनल टाइम है। उस 10 मिनट में मेरा पूरा फोकस भगवान में होगा। उस 10 मिनट में मैं कृष्ण के अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर मैं जप कर रहा हूँ तो पूरा ध्यान जप में होगा। अगर मैं भगवान की आरती, पूजा, भोग या कोई भी अलग सेवा कर रहा हूँ तो पूरा ध्यान मैं उसमें लगाऊंगा। अगर हम ये कर पाए तो आप देखोगे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में कितनी जल्दी ग्रोथ आएगा, कितनी तीव्रता से आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी। हाथ में तो हम लेके बैठे हैं माला, लेकिन ध्यान हमारा कहीं और है।
तो क्या फायदा हुआ वो 10 मिनट हमने अगर भगवान को दिया, हमने कहा कि हमने 10 मिनट भगवान के नाम का जप किया या पूजा की या आरती की या कोई भी सेवा की, लेकिन क्या हम मन से उस वक्त वो 10 मिनट भगवान के साथ थे? क्या वो 10 मिनट हमने पूरी तरह से कृष्ण को दिए 100%? अगर इसका जवाब नहीं है तो आप खुद जान सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि वह भक्ति आप कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन पूर्ण नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है। तो अगर सिर्फ 10 मिनट अपने 24 घंटे से आप निकाल रहे हैं भगवान के लिए, तो कम से कम वो 10 मिनट तो 100% आप भगवान को दीजिए। कुछ भी और उस वक्त मत करिए, सिर्फ भगवान में ध्यान लगाइए। बाकी का जो आपका टाइम है, 24 घंटे में से आपने 10 मिनट निकाल दिए, बाकी का तो इतना समय है वो तो आपने भौतिक जगत को दे ही दिया। कम से कम 10 मिनट तो भगवान की भक्ति करिए। कम से कम जो टाइम 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा जो आपने भगवान के लिए निकाला है, वो समय तो आप भगवान को ईमानदारी से दीजिए। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपका और जो भगवान का रिश्ता है, जो कृष्ण का आपके साथ कनेक्शन है, वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आप भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। तो ये छोटा सा मैसेज इस वीडियो के थ्रू मैं देना चाहती हूँ कि जो भी काम आप कर रहे हैं उस पे पूरा फोकस करिए उस वक्त, उस काम को करते हुए, चाहे वो मटीरियल लाइफ हो या स्पिरिचुअल लाइफ हो। फोकस करो कंप्लीटली। जब आप भक्ति का कोई कार्य कर रहे हो तब पूरा 100% दीजिए अपने भगवान को, अपने कृष्ण को, अपने इष्ट को पूजने में, उनसे प्रार्थना करने में, उनकी भक्ति करने में, हरि नाम करने में, भगवान के शुद्ध नामों का जप करने में। पूरा फोकस आपको उस वक्त भक्ति में देना है। जब आप मटेरियल कोई भी आपका काम कर रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी कार्य कर रहे हो, तो पूरा फोकस आपको देना है वो कार्य करने में। ये नहीं करना है खाना बना रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है, ऑफिस का काम कर रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है, कि शाम को हम भाग रहे हैं बहुत ज्यादा, एक साथ 10-10 काम करने की हमारी आदत हो गई। इतनी तीव्र गति से हमारी जो डे टू डे की लाइफ है वो भाग रही है कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। मैकेनिकल लाइफ हो गई है, एक हाथ यहाँ दूसरा हाथ यहाँ। जो भी कार्य कर रहे हैं पूरा ध्यान देके अगर हम उस कार्य को करें ना, तो इतने अच्छे रिजल्ट हमको मिले, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे कुछ भी हो। 100% फोकस जो काम जिस वक्त आप कर रहे हो, फिर जो दूसरा काम शुरू करो उस पे 100% फोकस। चीजों को मिक्स मत करिए, जिसका जो समय है उसको वो समय दीजिए। जो आपका फैमिली टाइम है वो आपका फैमिली टाइम है, जब आपका ऑफिस टाइम है वो आपका ऑफिस टाइम है। जब एक काम शुरू किया पहले उसको खत्म करें, फिर दूसरे काम में फोकस करें। तो अगर आप इस टाइम मैनेजमेंट से, इस तरह से अपनी लाइफ को जिएंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत ही इजीली, स्मूथली सब कुछ हो रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। आजकल होता क्या है, ऑफिस में होते हैं तब घर के बारे में सोच रहे होते हैं, जब फैमिली के साथ बैठे होते हैं तब ऑफिस के बारे में सोच रहे होते हैं, जब एक दोस्त के साथ होते हैं तो दूसरे दोस्त के बारे में सोच रहे हैं, जब उस दोस्त के साथ होते हैं तो किसी और के बारे में सोच रहे हैं, जब मूवी देख रहे होते हैं तो घर पे बैठे तो किसी और चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, एक्टिविटी के बारे में, जब कोई और एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो कुछ और सोच रहे होते हैं। तो मतलब हम लोग इतना कंफ्यूज हैं लाइफ में कि हम करना क्या चाहते हैं हमें खुद नहीं पता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ठहरिए, सोचिए और जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको मन लगा के करिए। हरे कृष्ण।